प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने टेडो फाइटर के 51 क्वेश्चन नंबर से लगा करके और लास्ट तक के आज सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो पहला प्रश्न आज का स्टार्ट होता है। एक साइफनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर होता है, लीफ गैप जो है वह दूर दूर है, तो उसे क्या कहलाता है या क्या कहते हैं, तो उसे आपको बताना है। ए साइफनो स्टील विथ, देखिए क्या कह रहा है, ए साइफनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग यानी स्कैटर्ड लीफ गैप इज कॉल्ड। अगर उसमें स्कैटर्ड लीफ गैप है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं सोलेनो स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनो स्टील कहा जाता है। एक साइफेनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो जाते हैं, अर्थात उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, ऐसे साइफनो स्टील को सिलिनो स्टील कहा जाता है। इसमें पर्वसंध के क्रॉस सेक्शन में संवहनूतक एक सतत वलय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सतत वलय बनाते हैं। और उसके बाद ठीक सतत वलय बनाते हैं। एक सेकेंड। इस प्रकार के रंभ में फर्न के केंद्रों में पाए जाते, फर्न के केंद्रों में पाए जाते हैं। जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं विषम बीजाणुता, बीज युक्त प्रकृति, सम बीजाणुक्ति, बीजाणुकीयता या इनमें से कोई नहीं। ए प्लांट वेयरिंग टू टाइप ऑफ द स्पोर इज टर्म्ड एज हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, होमोस्पोरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो आप कहेंगे हेट्रोस्पोरी। क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं तब इस अवस्था को विषम बीजाणुयुक्ता यानी हेट्रोस्पोरी तथा ऐसे पौधों को विषम बीजाणु यानी हेट्रोस्पोरस कहते हैं। विषम बीजाणुयुक्ता से बीज युक्त प्रकृति का विकास प्रारंभ होता है। टेडोफाइट्स जिनमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है कहलाते हैं विषम बीजाणु, बीजाणुपर्ण, सम बीजाणु, इनमें से कोई नहीं। टेडोफाइट्स इन विच टू टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस। क्या कहा जाता है उन्हें? जिसमें दो प्रकार के स्पोर बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ठीक है। सिलेजनेला में राइजोफोर यानी प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है तना जैसी, जड़ जैसा, ना तो तना ना तो जड़, तना और जड़ दोनों जैसा। आपको बताना सिलेजनेला में जो प्रकार है किस प्रकार का होता है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द राइजोफोर इन सिलेजनेला। इस सिलेजनेला में राइजोफोर का नेचर कैसा है? एज स्टेम, एज रूट, नाइदर स्टेम नार रूट, बोथ स्टेम एंड रूट। तो आप कहेंगे बोथ स्टेम एंड रूट जैसा व्यवहार करता है कौन? राइजोफोर। सिलेजनेला के पौधे में तने के द्विशाखित होने के साथ स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है, जिसे राइजोफोर प्रकंद कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति विवादित है। कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं तथा कुछ जड़, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार यह जड़ व तना दोनों के बीच एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसमें एक आदि दारुक रंभ यानी मेनार्च पाया जाता है। राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है मार्केंसिया में, मार्सिलिया में, सिलेजनेला में या इनमें से कोई नहीं। ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर इज फाउंड इन द मार्केंसिया, मार्सिलिया, सिलेजनेला, नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे सिलेजनेला में। राइजोफोर में मिलता है मार्सिलिया, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेजनेला। राइजोफोर में मिलता है। राइजोफोर इज फाउंड इन द मार्सिलिया, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेजनेला। तो सही आंसर आपका होगा सिलेजनेला। सही आंसर कौन सा होगा? सिलेजनेला होगा। उसके बाद आ जाते हैं सिलेजनेला में राइजोफोर में पाया जाता है। सिलेजनेला के राइजोफोर में पाया जाता है एक आदि दारुक्रम, द्वि आदि दारुक्रम, त्रि आदि दारुक्रम और चतुर्थ आदि दारुक्रम। तो आपको बताना क्या पाया जाता है सिलेजनेला के राइजोफोर में पाया जाता है क्या? तो द राइजोफोर ऑफ सिलेजनेला हैज मेनार्च स्टील, डाई
डाइआर्च स्टील, ट्राइआर्च स्टील या टेट्राट स्टील, तो आप कहते हैं मेनार्च स्टील पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेनार्च स्टील पाए जाते हैं। स्लेजनेला के प्रकंद की आकार की प्रकृति है। स्लेजनेला के प्रकंद की आकार की प्रकृति जो है वो जड़ जैसी हो सकती है, तना जैसी हो सकती है, जड़ व तना दोनों जैसी हो सकती है, तो मूलाब जैसी हो सकती है। तो फिर वही बात आ गई आपकी, स्लेजनेला में राइजोफोर की जो प्रकृति है वो कैसी है? बोथ जड़ और तना दोनों के जैसी होती है। अभी ऊपर इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप बता दें कि स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको यह प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, बूस्टर डोज दिया जा रहा है। मॉडल पेपर जो है आपके हर बुधवार को आपको मॉडल पेपर दिया जाता है। इस बार का जो मॉडल पेपर होगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर होंगे। जैसे ये पेपर आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर हिंदी है फिर नीचे इंग्लिश है, उसी तरह के आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो आप पेपर इस बार जरूर करिएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं और वह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हें आप करते रहेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोअर एंड गोबेल, राइजोफोर इज द स्लेजनेला ऑफ बोअर और ग्लोबल के अनुसार राइजोफोर कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे राइजोफोर होते हैं एन आर्गन ऑफ द सुई जेनरिक। कैसे आर्गन होते हैं? आर्गन ऐसे होते हैं जैसे कि सुई जेनरिक उनका है। जैसे स्लेजनेला की बहुत सी प्रजातियों में तने की शाखाओं में दुई से बिंदु से पत्ती विहीन रंगहीन सूत्रवत संरचना निकलती, जिसे राइजोफोर कहा जाता है। ये नीचे भूमि के संपर्क में आकर अपस्थानिक जड़ का गुच्छा बनाती हैं। स्लेजनेला क्रोसियाना में एक राइजोफोर तथा स्लेजनेला मार्टेंसी में दो राइजोफोर तने के प्रत्येक शाखा से निकलता है। बोवर्स एंड ग्लोबल के अनुसार राइजोफोर ना तो तना है और ना जड़ ही है, बल्कि यह एक स्वतंत्र अंग है। ब्रुकमैन, ब्रसडेल तथा कसिक के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा तने से अधिक समानता दर्शाता है, जबकि वांटिघम, हार्वे गिब्सन, अपहाक, वेबस्टर व स्टीव तथा बोकहाक व सुसैक्स के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है। एक कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, किन के अनुसार तना है और किन के अनुसार जड़ है। आप इन्हें याद करें। फिर से एक बार देखिए। कह रहा ब्रुकमैन, ब्रसडेल तथा कसिक के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा तने से अधिक समानता दर्शाता है, जबकि वांटिघम, हार्वे गिब्सन, अपहाक, वेबस्टर तथा स्टीव तथा बोकहाक व सुसैक्स के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है। ठीक है। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोफोर ना तो जड़ है ना तो तना है, बल्कि एक आर्गन सुजेनरिस है? तो वो किस वैज्ञानिक के अनुसार है? तो आप कहेंगे वह हैं बाबर और किन के अनुसार? तो आप कहेंगे बाबर और गोबेल के अनुसार जो है वो कह रहे हैं ना तो वो जड़ है, ना ही पत्ती है, ना ही तना है, बल्कि वो क्या है? सुजेनरिक आर्गन के रूप में जाना जाता है। स्लिजनेला में पाई जाती हैं बड़े व छोटे पत्तियां चक्राकार क्रम में व्यवस्थित। सभी छोटी पत्तियां उपर्युक्त सभी। द स्लिजनेला स्लिजनेला दर्शाता है लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज्ड स्पायरली, ऑल लीव्स लार्ज, ऑल लीव्स स्मॉल, ऑल लीव्स ऑफ द एबव। स्लेजनेला की कुछ जातियों में बड़ी व छोटी पत्तियां चक्राकार रूप में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तथा एक छोटी पत्तियां होती हैं, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती। अतः दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक ए सही है। स्लेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती है। स्लेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती है। तो आप कहेंगे ग्लाइसोपोडियम, राइजोफोर, लिग्यूल, इनमें से कोई नहीं। एट द बेस ऑफ द अपर आर एडिक्सियल surface of Slegionella leaves a thin membranous finger like structure is present that is called, क्या कहते हैं उसे? लिग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्यूल कहते हैं। स्लेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा मेम्ब्रेनस
अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट सदृश संरचना होती है जिसमें ग्लाइसोपोडियम कहते हैं। मूलविहीन फर्न कौन है? मूलविहीन फर्न कौन है? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, साल्विनिया और एडिएंटम। विच ऑफ द रूटलेस फर्न? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, साल्विनिया और एडेंटिनम जो है। तो साल्विनिया एक मूलविहीन फर्न है जिसमें वास्तविक मूल नहीं पाए जाते। इसमें फालियर मूल पत्ती की निचली सतह पर निकलते हैं। टेरिस के सोराई होते हैं विच्छिन्न एवं वृक्काकार, अविच्छिन्न एवं क्रीम रूप, अविच्छिन्न एवं गोल, अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। ए सोरी ऑफ द टेरिस आर discontinuous and kidney shaped, discontinuous and vermiform, discontinuous and rounded, continuous and linear। टेरिस तथा एंडिएटम में सोराई फॉल्स इंड्यूसियम से ढके होते हैं तथा अविच्छिन्न यौन कृम रूप यानी वर्मीफॉर्म रूप में ड्रायोप्टेरिस में ये अविच्छिन्न यौन वृक्काकार होते हैं। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रस्थापित किया जाता है ग्रीव द्वारा, वेली द्वारा, जिमरमैन द्वारा और हक्सले द्वारा। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स टिलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। टिलोम थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? तो आप कहेंगे जिमरमैन के द्वारा दी गई थी। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद जिमरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी संवहनी पौधों का विकास उत्पत्ति एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइट जैसे राइनिया सिलोफाइटा से हुआ है। मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड स्टोनवर्ट, लीवरवर्ट, हार्सवर्ट और पेपरवर्ट। तो क्या कहते हैं मार्सिलिया को? मार्सिलिया को सामान्यतः पेपरवर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं जिनमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रिकिपस, मार्सिलिया कंडेंस्टा, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख है। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाया जाता है, रेफी पेडिकल के ऊपर उपस्थित होती है। उसके बाद इधर आ जाते हैं और इधर जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मार्सिलिया रेफी पाया जाता है। मार्सिलिया रेफी पाया जाता है बीजाणुद्भुद में। रेफ ऑफ मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन मार्सिलिया रेफ पाया जाता है कहाँ पे? स्पोरोफाइट अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? स्पोरोफाइट अवस्था में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पोरोफाइट। उसके बाद आगे आ जाएंगे निम्नलिखित में किसमें लघु बीजाणुधानियों एवं गुर बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी तथा गुर बीजाणुधानी कहाँ पे पाई जाती हैं? सोराई के अंदर पाई जाती हैं। तो स्पोरोकार्प में, स्पोरोफिल में, कोन में और स्ट्रोबिलस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्पोरोकार्प में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है। इनमें लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुर बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानियों का समूह सोरस कहलाता है। सोरस समूह होता है परागकणों का, स्त्रीधानियों का, पुंधानियों का और बीजाणुधानियों का। द स्पोरस इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन्स, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया एंड स्पोरेंजिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्पोरेंजिया। अभी आपको ऊपर हमने इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। द वास्कुलेचर ऑफ द इक्विसिटम प्रीसिसली रिप्रेजेंटेड एक्टोफ्लोएम सिलेजनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्टोफ्लोइक स्फिनोस्टील।
इक्विसिटम का संभन्यास एक्टोफ्लोइक स्फिनोस्टील प्रकार का होता है। इसमें मध्य में पित्त तथा इसके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण सूचक माना जाता है या मार्सिलिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज द गोल्ड इंडिकेटर? तो आपका होता गोल्ड इंडिकेटर में कौन जाना जाता है? इक्विसिटम जाना जाता है। इक्विसिटम की जातियां मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती हैं, इसीलिए इसे पारिस्थितिकी सूचक इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेंडिक्ट के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियां सोना संचय करती हैं, इसीलिए इन्हें स्वर्ण सूचक के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवन पौधों के रूप में वर्णित है? प्लियोपेक्टिस, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलिजनेला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर सम टाइम ऑफ द डिस्क्राइब्ड एज द रिस्ट्रिक्शन प्लांट्स? कौन ऐसा है? तो आप कहेंगे सिलिजनेला है। कौन है? सिलिजनेला है। यहाँ पर आ जाते हैं। सिलिजनेला की पुनर्जीवनी पौधे यानी रिस्ट्रिक्शन प्लांट कहते हैं। सिलिजनेला की मरुद्भिदी जातियाँ जैसे कि सिलिजनेला लेपिडोफिला, सिलिजनेला पेलिफेरा गुच्छित स्वभाव दर्शाती। शुष्क दशाओं में ये पौधे सूख कर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए इसे पुनर्जीवी पौधे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण इक्विसिटम का वायवीय तना खुरदुरा होता है? सोल के कारण, रेशा के कारण, दृढ़ कोष के कारण या सिलिका के कारण? विच इज फॉलोइंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल सिस्टम ऑफ इक्विसिटम बिकम्स रफ? तो आप कहेंगे सिलिका के कारण। किसके कारण होता है? सिलिका के कारण होता है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा एक क्वेश्चन है। हाँ, टेडोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। टेडोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है। कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक। अभी ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो कैसा होता था? गैमिटोफाइटिक होता था। टेडोफाइटा का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट होता है, जो जड़ तरह पत्तियों में विभेदित होता है और इसमें दुगड़ी संरचना पाई जाती है। सेप्रोफाइट ऐसे पौधे को कहते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों के से पोषण प्राप्त करते हैं। टेडोफाइटा का मुख्य पौधा यानी मुख्य पादप काय होता है? तो आप कहेंगे बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद मतलब स्पोरोफाइटिक होता है। कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है। टेडोफाइटा में मुख्य प्रभावी पौधे की पीढ़ी होती है, तो स्पोरोफाइटिक होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वानस्पतिक सर्प है यानी बॉटेनिकल स्नेक्स आर। बॉटेनिकल स्नेक किसे कहा जाता है? कवक को, ब्रायोफाइटा को, टेडोफाइटा को? तो आप कहेंगे टेडोफाइटा को क्या कहते हैं? बॉटेनिकल स्नेक कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं टेडोफाइटा वानस्पतिक सर्प कहे जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा वानस्पतिक उभयचर कहलाते हैं। जब वनस्पतिक रूप से टेडोफाइटा सर्वप्रथम स्थलीय पौधे होते हैं। प्रारंभिक बीजी प्रवृत्ति पाई जाती है सिलिजनेला में। कहाँ पे? प्रारंभिक बीजी प्रवृत्ति पाई जाती है। कहाँ पे? सिलिजनेला में बीजी प्रवृत्ति प्रारंभिक पाई जाती हैं। बीज प्रकृति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सिलिजनेला से स्टार्ट होता है। मातृ पौधे अर्थात बीजाणु ध्वनि के निषेचन के समय काफ़ी समय बाद गुरु बीजाणु को धारण किए रहना बीज स्वभाव का एक प्रमुख लक्षण है, जो प्रकृति में भ्रूण के विकास के पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सिलिजनेला में पाई जाती है। इसमें गुरु बीजाणुधानी से मुक्त नहीं होती, बल्कि स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणुधानी भित्त के भीतर ही होता है, जबकि युग्मकोद्भिद के विकास के लिए पोषण मात्र बीजाणुद्भिद से प्राप्त होते हैं। बीज स्वभाव शुरू हुआ है। बीज स्वभाव जहाँ से बीज बनने का सिम्टम पाया जाता है, लक्षण पाए जाते हैं, वो है टेडोफाइटा के सिलिजनेला प्लांट से मिलता है। टेडोफाइटा के सिलिजनेला प्लांट से मिलता। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लेप्टोस्पेरेंजिएट फर्न कहलाता है। लेप्टोस्पेरेंजिएट फर्न कहलाता है ड्रायोप्टेरिक्स, और उसका ड्रायोप्टेरिक्स का सोरस होता है। ड्रायोप्टेरिक्स का सोरस होता है मिश्रित प्रकार का होता है। और निम्न में से कौन सा प्राचीनतम स्टील है? तो प्राचीनतम स्टील होता है आपका जो है साइफनो स्टील। कौन सा? साइफनो स्टील सबसे प्राचीनतम मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। यद्यप टेडोफाइटा में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन व सर्वसाधारण स्टील प्रोटो स्टील होता है, परंतु यदि दिए गए विकल्प में इस साइफनो स्टील है तो आपका सही आंसर क्या होगा? साइफनो स्टील ही होगा। टेडोफाइटा में पाए जाने वाला सर्वसाधारण रंभ कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखिए प्रोटो स्टील हो गया, चूंकि यहाँ पे प्रोटो स्टील ऑप्शन में अवेलेबल है और ऊपर के ऑप्शन में प्रोटो स्टील नहीं था, इसलिए हम साइफनो स्टील के पास चले गए थे।
और यहाँ पे एक सूची दी गई, तो सूची वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे। और इस प्रकार से लगभग आप मान के चलिए कि जो काम के क्वेश्चन थे लगभग सभी क्वेश्चन हमने रिपीट करवा दिए हैं, आपके करवा दिए हैं। कुछ साधारण से प्रश्न हैं, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। सूची मैच कर दी गई, तो यहाँ पे मिली हुई सूचियों को देख लेते हैं। साइक्लोप्सिडा मूल विहीन पौधे, लाइकोप्सिडा बीजाणुओं के एक्डीसियल सतह पर एकल बीजाणुधानी, स्फोनोप्सिडा बीजाणुधर और टेरोप्सिडा गुरु पर्णपत्ती। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा मैच किया गया वो तो गलत दिया गया, आंसर ही गलत दिया गया। देखिए, अंतःपादपी मूल कवक मूल किसमें युग्मकोद्भिद होते हैं? अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद होते हैं? तो आप कहेंगे लाइकोपोडियम के। अंतःपादपी कवक मूल लाइकोपोडियम के युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं। इस प्रकार के माइकोराइजा में कवक के मार्सिलिया पौधे के कार्टेक्स स्तर पर पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? जीवाश्म संवहनी पौधा होता है राइनिया। राइनिया जीवाश्म संवहनी पौधा होता है। सरलतम टेडोफाइटा है, सरलतम टेडोफाइटा होता है आपका जो है कौन सा? तो राइनिया होता है आपका सरलतम टेडोफाइटा के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप पढ़े होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।